अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फरमाइश की कि सर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तो बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए, लेकिन स्टैचोमेट्री पे भी कोई लेक्चर बनाए सर। स्टैचोमेट्री न्यूमेरिकल्स हमें मुश्किल लगती हैं। तो बेटा आज हम स्टूडेंट की फरमाइश के मुताबिक स्टार्ट करते हैं स्टैचोमेट्री से। अच्छा बेटा, एक चीज़ यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि स्टैचोमेट्री जो है वो दो तरह की होती है मेरे बच्चों। एक होता है इक्वेशंस और एक होता है नॉन इक्वेशंस। ठीक है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज नॉन इक्वेशन स्टैचोमेट्री से स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें विदाउट इक्वेशंस न्यूमेरिकल सॉल्व की जाए। लेकिन बेटा स्टैचोमेट्री जो है उसको स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक से? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का। ये वो कौन सा है बेटा? मोल। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल है क्या। मैंने यहाँ पर बेटा दो हेडिंग्स रखी हैं, एक मोल और एक इसके अंदर हम बात यूं भी कह सकते हैं कि मास टू मोल, कि हमें मास को किस में कन्वर्ट करना है, मास को कन्वर्ट किस में करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। अब देखें यहाँ पर बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं बेटा एटॉमिक। बहुत सिंपल, मोल इज डिफाइंड एज एटॉमिक मास। क्या कहा बेटा मैंने? मोल इज डिफाइंड एज, वो मैं लिख नहीं रहा बेटा, जितना ज़्यादा आपका टाइम से वो चीज़ें सिर्फ सीखें। लिखी हुई तो हमारे पास बुक में भी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर मेथड जितना हो वो सीखना है। एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अच्छा देखें, कभी आपसे अगर पूछा जाए कि मोल का यूनिट क्या है, अगर एमसीक्यूज पूछा जाए मोल का यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा बेटा मोल का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि मोल एक खुद यूनिट है किसका? मास का। अच्छा, डेफिनेशंस तो हम कई दफ़ा याद करते हैं, भूल जाते हैं, इसको हम किसी और मेथड से सीखते हैं। आप देखें यहाँ पर बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उस वो मेथड अगर आपको याद रह गया तो हमेशा आप कभी मोल भूल ही नहीं सकते हैं। देखें, अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एटम का ओरिजिनल मास, हाइड्रोजन का जो रियल मास होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं बेटा? ओरिजिनल मास, वो क्या है? 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि अगर हम उस 1 को किस में एक्सप्रेस कर दें? ग्राम में। अगर हम 1 को किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 ग्राम। और उसे हम नाम क्या देंगे? वो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 मोल के। याद रखिएगा, वो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1 मोल के बराबर होगा। नहीं समझ आया? दोबारा एक दो एग्जाम्पल करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखें बेटा, मैग्नीशियम जो है एलिमेंट जो है, मैग्नीशियम का ओरिजिनल मास, जो रियल मास है उसका, एटॉमिक मास जिसको कह रहे हैं, वो क्या है बेटा? 24 ग्राम में एक्सप्रेस कर दें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, तो वो क्या होगा बेटा? 24 ग्राम। ठीक है, वो क्या होगा? 24 ग्राम। और वो किसके बराबर हो जाएगा? वो भी बराबर होगा 1 मोल के। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या बात है, हाइड्रोजन का ग्राम 1 ग्राम मास था तो हमने माना 1 मोल है, यहां तो 24 मास है इसका, ग्राम में लेकर गए 24 ग्राम, यहां मोल भी 24 होने थे, आपने 1 लिख दिया। ऐसा क्यों है? अभी देखते हैं बेटा। एक और एग्जांपल लिखूं, फिर समझाता हूं आपको। कैल्शियम का ओरिजिनल मास क्या है बेटा? एटॉमिक मास क्या है उसका बेटा? कैल्शियम का मास है 40। अगर हम इसको ग्राम में लेके जाएं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 40 ग्राम के। और ये भी बराबर होगा बेटा किसके? 1 मोल के।
अब आप ये सोचेंगे सर ये सबका मास 1 मोल के बराबर क्यों है? तो अब समझें बेटा, आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आज से याद कर लें, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मास का यूनिट क्या होता है? 1 मोल। मतलब ये हुआ, आसान लफ्जों में अलग अलग याद ना करें, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मास का यूनिट क्या है? 1 मोल है। मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल किसके बराबर हुआ बेटा? 1 मोल के बराबर हुआ। आज से हमने क्या याद किया? पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मास, जो उनका एटॉमिक मास होता है, जो उनका रियल मास होता है, वो किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर सपोज करते हैं बेटा, एक मार्कर की प्राइस जो है सपोज कर लेते हैं 30 रुपीज़ है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या हमने रखी? 30 रुपीज़ रखी, ये हमने सपोज किया। अगर बेटा अब मैं जाकर हम 2 मार्कर परचेज करते हैं, 2 मार्कर खरीदते हैं तो कितनी प्राइस हो गई? 60। 3 मार्कर खरीदते हैं तो कितनी हो गई? 90। अब हम ये सोचेंगे प्राइस तो 30 थी, ये 90 क्यों हुई? क्योंकि हमने मार्कर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्कर की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो तो 30 थी, लेकिन जब हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ाई तो उसकी प्राइस भी बढ़ गई। इसी तरह आज हम ये प्राइस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं। बहुत ही आसान है बेटा। हम ये रखते हैं कि ओरिजिनल, आज से आप ये याद कर लें आपकी आसानी के लिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मास, मतलब जो उनका एटॉमिक मास है, उनकी प्राइस क्या है बेटा? उनकी प्राइस क्या है? 1 मोल। क्या याद किया हमने? आज से याद करने, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मास की प्राइस क्या है? 1 मोल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मास बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? यहां तक एक चीज क्लियर हो गई। तो हमने क्या सीखा? पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स के ओरिजिनल मास का यूनिट क्या है बेटा? 1 मोल। या तो यूनिट कह दें या प्राइस कह दें, तो प्राइस क्या है? 1 मोल है। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरे के लिए। तो यहां पर बेटा एक चीज हमने एक्सप्लेन हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे की। किसकी बात करते हैं? फॉर्मूलाज की बेटा। अब मैं अगर आपसे कहूं बेटा कि फॉर्मूला हमारे पास है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात बताएं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला मास है वो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि वो फॉर्मूला मास क्या है। तो हम रफ में कैलकुलेट करते हैं बेटा, सोडियम का मास क्या है? 23, ऑक्सीजन का मास क्या है? 16, और हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। इस सबको अगर आप कैलकुलेट करें तो बराबर किसके होगा बेटा? 40 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ओरिजिनल मास है वो क्या है? 40। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर इस ओरिजिनल मास को हमें किस में एक्सप्रेस करना है? क्योंकि डेफिनेशन क्या थी? एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। तो हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? 40 ग्राम। और ये भी बराबर किसके होगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा। अब आप परेशान होंगे, सर ये फॉर्मूला भी पूरा बराबर किसके? 1 मोल के। समझाता हूं, एक एग्जाम्पल और दूं फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात। देखें बेटा, अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का ओरिजिनल मास, मतलब जो उसका फॉर्मूला मास है वो क्या होगा? तो देखें, कैल्शियम का मास क्या होता है? 40, ठीक है बेटा, और कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास क्या है बेटा? 16, और 3 ऑक्सीजन का मास क्या होगा बेटा? 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48। तो आंसर क्या है बेटा? 100। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो रियल मास है वो क्या है? 100 है। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा 100, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम उस 100 को अब किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में। तो क्या हो जाएगा? 100 ग्राम, और वो बराबर हो जाएगा बेटा वो भी 1 मोल के। तो हम इसको यहाँ पे रोकते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं बेटा, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो आप पढ़ते हैं,
याद रखें, आज से एक कॉन्सेप्ट बना लें, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका ओरिजिनल मास, याद रखिएगा, उनका ओरिजिनल मास किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो आज से आपने क्या सीखना है बेटा? केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका ओरिजिनल मास, जो उनका फॉर्मूला मास है, वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के होगा। आज के बाद क्लियर हो गई हमें बात कि भाई जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका जो रियल मास है वो किसके बराबर है? 1 मोल के। अच्छा, इसमें भी डबल ना करें, परेशान ना हो कि सर ये तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिखाएं। एक बात जब मैंने आपसे कह दी कि केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज का मतलब क्या हुआ? उसमें फॉर्मूलाज भी आ गए, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गए। मैंने आपसे क्या कहा? केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका ओरिजिनल मास का यूनिट क्या है बेटा? उसकी प्राइस क्या है? 1 मोल है। तो चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके ओरिजिनल, उनका रियल जो मास होता है, जो उनका मोलर मास होता है, उसकी प्राइस क्या होगी? 1 मोल होगी। ठीक है, चाहे हमारे पास कोई और फॉर्मूला रख लेते हैं बेटा, चाहे जैसे कि वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई मसला नहीं बेटा। वाटर का ओरिजिनल मास क्या है? तो वाटर का ओरिजिनल मास 18। अगर हम इसको 18 को ग्राम में एक्सप्रेस करें बेटा तो क्या होगा? 18 ग्राम, और ये भी बराबर किसके होगा? 1 मोल के। तो बहुत ही आसान हो गया। मैंने आपसे कहा ना, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उसका जो रियल मास होता है, वो जो उसका मोलर मास होता है, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, उसका ओरिजिनल मास, वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल हम कोई मॉलिक्यूल की रखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, नाइट्रोजन के एक एटम जो है उसका मास क्या होता है बेटा? 14। तो 2 एटम का मास क्या होगा? 28। इसका मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का रियल मास क्या है बेटा? 28 है। इसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये किसके बराबर होगा बेटा? 28 ग्राम, और ये भी बराबर किसकी होगा? 1 मोल के। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। क्या? 3 बातें याद रखिएगा बेटा। नंबर 1, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मास, जो रियल मास है उनका एटॉमिक मास, उसका यूनिट कह दें या प्राइस कह दें, क्या है? 1 मोल। मास बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। इसी तरह से केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, उनके भी ओरिजिनल मास की प्राइस क्या है बेटा? 1 मोल। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उनके भी रियल मास की, ओरिजिनल मास की प्राइस क्या है, यूनिट क्या है बेटा? 1 मोल है। क्लियर हो गई बात। अब हम यहाँ पर 1 से 2 न्यूमेरिकल करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, तो बेटा अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स करना भी आ जाएंगी। देखें, न्यूमेरिकल्स रट्टा तो नहीं होती हैं। आपने एक दफ़ा सही तरह अगर न्यूमेरिकल समझ ली तो तमाम न्यूमेरिकल्स इसी मेथड से होंगी जो हम मेथड करेंगे। बेटा क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखें, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब हमें मोल बताने हैं किसके? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आपने यहाँ पे मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा? याद रखिएगा, गिवन मास। गिवन मास किसको कहते हैं बेटा? जो मास हमें क्वेश्चन में गिवन हो, जो मास हमें दिया गया हो, उसे के लिए वर्ड यूज करते हैं गिवन मास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें आपके पास क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए हम यहां वर्ड लिखेंगे एटॉमिक मास। अच्छा, अब एक बात बताऊं आपको, अब एटम होगा उसके लिए आप लिखेंगे बेटा एटॉमिक मास, फॉर्मूला होगा फॉर्मूला के लिए लिखेंगे फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर होगा मॉलिक्यूलर के लिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। बार बार अलग अलग इसको लिखने से बेहतर है बेटा हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देते हैं बहुत ही सिंपल यहाँ पर मोलर मास।
तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जब भी हमें फॉर्मूला लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। बेटा मोलर मास किसको कहा जाता है, जो ओरिजिनल मास होता है उसे हम नाम क्या देते हैं, मोलर मास देते हैं। जो ओरिजिनल मास होता है उसको नाम क्या देते हैं, मोलर मास से। देखें इधर, तो बेटा हमारे पास क्या है, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है बेटा, यस 20, और कैल्शियम का ओरिजिनल मास तो मैं आपको बता चुका हूं, कैल्शियम का ओरिजिनल मास क्या है 40। तो कैल्शियम का ओरिजिनल मास बेटा 40 है, ये क्लियर हो गई बात। फिर अब अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, क्या पढ़ा था, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रियल मास जो एटॉमिक मास होता है, जो ओरिजिनल मास होता है, उसका यूनिट क्या होगा बेटा, 1 मोल होगा। इसका मतलब जो कैल्शियम का ओरिजिनल मास है उसका यूनिट क्या है, 1 मोल। तो ये सोचें जो मास हमें गिवन है 20, वो ओरिजिनल मास कैल्शियम के रियल मास से कम है या ज्यादा है। तो देखें जो मास हमें गिवन है 20, वो ओरिजिनल मास से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात तो कंफर्म हो गई कि मोल भी 1 से कम होंगे, क्योंकि क्या हमने पढ़ा है कि जो ओरिजिनल मास है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ओरिजिनल मास किसके बराबर है, 1 मोल के। तो ओरिजिनल मास क्या है कैल्शियम का 40, जो किसके बराबर है, 1 मोल। जो मास हमें गिवन है वो किसके बराबर है बेटा, वो लाजमी सी बात है, जो मास हमें गिवन है वो 40 से कम है, तो मोल भी कम होंगे। तो क्या करेंगे बेटा, 0 से 0 यहां कैंसिल हो गया। 2 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, यस 0.5 मोल। इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में मोल कितने हैं बेटा, 0.5 मोल। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखें बेटा इधर फिर वही सेम फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, गिवन मास, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, गिवन मास को डिवाइड किससे करेंगे, क्या कहा था अभी मैंने, मोलर मास। क्योंकि अब बार बार ये परेशानी हो कि हमें फॉर्मूला मास लिखना है या मॉलिक्यूलर लिखना है, उसकी जगह आप क्या अप्लाई करेंगे, मोलर मास, जिसकी मीनिंग क्या होती है, उसका रियल मास, उसका ओरिजिनल मास। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे मोलर मास। अब आपने करना क्या है बेटा, सबसे पहले गिवन मास क्या है ये बताएं। गिवन मास है हमारे पास 200, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का ओरिजिनल मास कैलकुलेट करना है रफ में। वो कैसे करेंगे, अभी आपको बताया था। कैल्शियम का मास क्या होता है बेटा 40, कार्बन का मास क्या होता है 12, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो बेटा क्या रखेंगे 48। तो किसके बराबर हो गया बेटा ये 100। इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके ओरिजिनल मास का यूनिट या प्राइस क्या कही थी बेटा हमने, 1 मोल। तो जो मास हमने ओरिजिनल निकाला वो 100 है और वो किसके बराबर है, 1 मोल के। कंपेयर करें जो मास हमें गिवन है वो ओरिजिनल से कम है या ज्यादा है, ओरिजिनल से ज्यादा है बेटा, क्योंकि 200 है तो ओरिजिनल मास क्या है हमारे पास 100, तो वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, मोल भी 1 से ज्यादा होंगे। कैलकुलेट करते हैं कितने होंगे, देखें बेटा 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल। 2 को जब 1 से डिवाइड करें आपको पता है आंसर क्या आता है, सेम ही रहता है। तो आंसर क्या होगा बेटा 2 मोल। मोल इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मोल बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि मास बढ़ गया तो मोल भी बढ़ गए। ये चीज क्लियर हो गई बेटा। न्यूमेरिकल का मेथड यही होता है। एक चीज आप समझ लें, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें क्या फर्क होगा। एक मिसाल के तौर पे अगर हम कितनी आपको न्यूमेरिकल्स दूं, क्या चेंज करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम की जगह हम लिख देंगे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम। ग्राम चेंज करेंगे ना। कैल्शियम एलिमेंट की जगह पे यहां पर मैं सोडियम लिख दूंगा, एल्युमिनियम लिख दूंगा, पोटेशियम लिख दूंगा, लेकिन बेटा मेथड चेंज, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, मेथड वही होगा।
और मेथड क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास। यहां भी बेटा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, चेंजिंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, 200 ग्राम की जगह 500 ग्राम कर दें, 700 ग्राम कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कोई और कंपाउंड रख दें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड। मेथड बेटा यही होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, चाहे इसमें हम 10 न्यूमेरिकल करें या 50 करें, इसी तरह से इसी मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगी। एक चीज क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये न्यूमेरिकल्स हमने नॉर्मली कर ली हैं मोल से रिलेटेड, और इस न्यूमेरिकल को हम नाम क्या देते हैं बेटा, मास टू मोल। और ये न्यूमेरिकल्स क्या कहलाती हैं, नॉन इक्वेशन स्टैचोमेट्री। ठीक है बेटा, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको बात नहीं समझ आती, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई फरमाइश चाहते हैं कि मोल की कोई और ऐसी न्यूमेरिकल जो आपको मुश्किल लगती है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।